नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का जो वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एलएलबी 3 इयर्स और जो है आप लोग एमबीए के कोर्सेज में एडमिशन के प्रोसेस में हैं। आप सभी लोगों का जो है बहुत तरीके का क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि फर्स्ट अलॉटमेंट आ चुका है। उसमें जो आप लोगों को कॉलेज किसी किसी को मिल गया है, किसी को नहीं मिला है, मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, मनचाहा यूनिवर्सिटी कैंपस चाहिए था, कैंपस नहीं मिला, उनका जो है डिपार्टमेंट नहीं मिला। बहुत से एमबीए के कैंडिडेट हैं, एमबीए के स्टूडेंट हैं, उनका कहना ये है कि सर मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए था, एचआर चाहिए था, मुझे फाइनेंस मिला, मुझे फाइनेंस नहीं चाहिए था, मुझे एचआर मिला, या मुझे जो है और कोई डिपार्टमेंट मिला। इस तरीके का क्वेश्चन है। और भी सारे क्वेश्चन है। मेरा सर फीस पेमेंट हो चुका है लेकिन अभी जो है उसकी जो है सबमिशन की सक्सेसफुल की जो है रिसीप्ट नहीं आई, डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस तरीके के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा, बहुत ज़्यादा जो है सारे अभी मैं व्हाट्सअप खोल रहा हूँ, कभी हज़ारों मैसेज पड़े हुए हैं भाई। कई लोगों का कॉल भी सुबह से आ चुका है। फिर मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि आपको एक वीडियो पड़ेगी जो डिटेल में, और जो लोग से कॉल पे बात हो पाई, सबसे हो पाती है, मैं सबका कॉल रिसीव करता हूँ, किसी का नहीं हो पाता भाई, बहुत इमरजेंसी रहती है। रात को 12 बजने वाला है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा था जैसे मुझे 1 मिनट का टाइम मिलेगा, नाइट टाइम नहीं है अभी भी कुछ काम ही कर रहा था। देखिए ऐसे लैपटॉप पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरीके से डिटेल में वीडियो है, पूरा देखिएगा, एक एक चीज़, चाहे वो आपका सेकंड अलॉटमेंट का दिक्कत हो, चाहे वो आपका फर्स्ट अलॉटमेंट का दिक्कत हो, चाहे आप लोगों का जो है रिसीप्ट की दिक्कत हो कि सक्सेसफुल पेमेंट का, या अपग्रेड का दिक्कत हो। ज़्यादातर एमबीए वालों का जो है अपग्रेड का ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाकी चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आपको जैसे कि ये कॉलेज नहीं मिला, कैंपस नहीं मिला, इस हिसाब से ऐसा, इस हिसाब से रैंक है, मतलब सारी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पूरा देखिएगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर तरीके से सुनिएगा। अगर कुछ ना समझ में आएगा तो मुझे 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक। देखिए बाबू, मैं 1000 बार कह चुका हूँ, कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। अब पूरा वीडियो देखेंगे तभी जानकारी मिल पाएगी। आप आधा अधूरा देखते, दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, मुझे कहना पड़ता, मुझे कभी नहीं कहता हूँ। अनसब्सक्राइब कर दिएगा जब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि टाइम टू टाइम सारा अपडेट मिल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जाकर के लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो, नहीं व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको जो है भेज दूँगा सारी लिंक, तो आपको जानकारी हो जाएगी, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो टाइम टू टाइम सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यही आप लोगों का है कि सर जो है फर्स्ट अलॉटमेंट तो आ गया लेकिन मुझे मनचाहा कॉलेज, मनचाहा यूनिवर्सिटी नहीं मिला, मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ, अब क्या ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, जो भी हैं आप, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड का ऑप्शन आता है। अपग्रेड का ऑप्शन एलएलबी के उसमें आता है कि 3000 का कंफर्मेशन फीस जमा करें, अपग्रेड हो जाएगा। आपका फर्स्ट अलॉटमेंट में नहीं आया तो सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, फोर्थ तक भी जाता है, चाहे वो एलएलबी का हो चाहे एमबीए का हो। सीट एक बार में नहीं भर जाती मेरे भाई, और कम लोगों का देता है। जिस हिसाब से आपका जो मैंने रैंक के हिसाब से बताया कि इतना 32 तक है, 34 तक है, आपका यहीं तक आएगा। आपका कैटेगरी रैंक इतना तो यहीं तक आएगा। बाकी ओवरऑल कट ऑफ मैंने बताया है कि आपको नहीं इतना कट ऑफ है, इतना जो आप लोग का जो है रैंक है 2000 है, 2200 है, या 1800 या 1700 या 1200 से ऊपर है, या 1000 से ऊपर है, तो आपको एलएलबी में अलग अलग कॉलेजेस मिलेंगे, नहीं तो एमबीए में आपको आईएमएस मिलेंगे, फाइनेंस मिलेंगे, सेल्फ फाइनेंस भी मिल सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो मैंने बता के रखा है, फिर भी आप क्वेश्चन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो जानना है, यही है कि आपको अपग्रेड का ऑप्शन है। अपग्रेड करने के लिए जो एलएलबी 3 इयर्स वालों के लिए मैंने बताया 3000 का पेमेंट करना पड़ेगा, कन्फर्मेशन होगा, आपका उस सबसे रैंक रहेगा तो सेकंड अलॉटमेंट में हो जाएगा। फिर सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड के लिए भी वेट करिएगा। अपग्रेड एक बार होता है, ये जानिए, और फीस भी एक बार पेमेंट करना होगा, बार बार नहीं होता। ऐसे आप एमबीए के कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि एमबीए सर मेरा अपग्रेड का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, क्या करूं, कैसे करूं, फीस पेमेंट करूं तब देगा कि या वैसे देगा। तो देखिए, आप लोग को बता दूं मेरे भाई कि अभी आप लोगों के जो है स्लैश में दिया गया है कि कन्फर्मेशन फीस, और इसके स्लैश करके अपग्रेडेशन दिया गया है ना, पूरा 2-3 लाइन का लिखा हुआ है बेकायदे। तो वही चीज़ है, आप पेमेंट करेंगे तभी आपका अपग्रेड होगा। अब चाहे 86,000 लग रहा है, चाहे 45,000 लग रहा है, चाहे 40,000 लग रहा है, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे फिर अपग्रेड ऑप्शन नहीं होगा, आपका वही कॉलेज रह जाएगा, ये भी जान लीजिए। और आप लोग ये भी कोशिश करें कि सर मैंने फीस जमा कर दिया, बाय द वे मेरा उस कॉलेज में नहीं हुआ, या दूसरा कोई कॉलेज नहीं मिला, तो क्या करूँ।
तो देखिए, या मुझे उसी कॉलेज से करना है तो मैं क्या करूँ, या मुझे कैंपस से ही करना, लुम्बर से ही करना है, या DOC से ही करना है। तो देखिए आप लोग को बताऊँ कि अगर नहीं मिलेगा तो फिर बाद में वो फीस का ऑप्शन रिफंडेबल का होता है, लेकिन कुछ फीस से काटेगा, पूरा फीस नहीं काटेगा। कुछ भाई चीज़ें लेगा, लेकिन कुछ चीज़ें देगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा, वो 1 महीना 2 महीना लग जाता है। भाई एप्लीकेशन देंगे, बेकायदा वो देंगे तो रिफंडेबल करेगा जब वो सारा एडमिशन कुल चीज़ कर लेगा, सब पूरा प्रॉपर कर लेगा। तो ये भी ऑप्शन होता है। मैं जब पहले ही बताया था कि चॉइस फिलिंग अगर कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ कैंपस ही चाहिए, लुम्बा ही चाहिए, तो आप लुम्बा में ही करें। LLB में है तो आप कैंपस चाहिए तो कैंपस ही करें, क्यों अफिलिएटेड कॉलेज चूज कर लिए। ये बात मैंने पहले ही बता के रखी थी। मैंने कहा था अगर सेकंड ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं कि नहीं इसमें नहीं मिला तो साल ड्रॉप नहीं करना, तो आप तब अफिलिएटेड चुनिएगा, तब अलग कॉलेज चुनिएगा, नहीं तो मत चुनिएगा। लेकिन आप लोगों ने गलती की, हो सके उस समय आप मुझसे ना जुड़े होंगे। तो आपका वही ऑप्शन है, फीस पेमेंट करें, अपग्रेडेशन होगा, सेकंड अलॉटमेंट की बारी जो है आएगी, जैसे ही आपको हो सके मिल जाए, नहीं मिलेगा तो आपको थर्ड वेट करना पड़ेगा, फोर्थ भी करना पड़ेगा। और ये सेकंड अलॉटमेंट कब तक आएगी, सेकंड आपका जो है 2 दिन से 3 दिन के बीच में आ जाएगा। मानिए आपका हो गया 13 हो ही गया मान लो, तो 14, 15, 16 तारीख तक जो है आपको मॉर्निंग तक या 15 शाम तक आप लोग का जो है सेकंड अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक, ये आप लोग जान लीजिए। अब ये भी आपका क्वेश्चन है कि सर जो चॉइस फिलिंग मैंने नहीं किया, ये हुआ ऐसा हुआ, सेकंड चॉइस फिलिंग कब हुई। तो भाई चॉइस फिलिंग एक ही बार होती है, काउंसलिंग उससे कहते हैं, चॉइस फिलिंग वही होती है। सीट लॉक करिए, अपना जो है सब कुछ करिए, पेमेंट करने के बाद अब सारा 200 रुपये का पेमेंट मांग रहा था, वही चीज़ करना था। तो चॉइस फिलिंग एक बार होती है, 2 बार 4 बार नहीं होती है। वो तो अलॉटमेंट लेटर आते हैं, अपग्रेड करते हैं कि नहीं सर इसमें नहीं मिला तो हो सके उसमें मिल जाए। ठीक, ये चीज़ हो गया। बाकी जो LLB के वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो है 3000 में पेमेंट कर दूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं मिला तो देखो मेरे भाई कर दो पेमेंट। जो आपको अगर दूसरा कॉलेज नहीं मिला या कैंपस नहीं मिल पाया बाय द वे, तो आपको वो कॉलेज लॉक रहेगा, वो सीट आपकी रिजर्व रहेगी। आप कभी भी जा करके जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके जो है सब कुछ करके जो अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको करना ही नहीं है, कैंपस ही करना, तब भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो 3000 आपको भूल जाना पड़ेगा। तो फीस वापस नहीं, 3000 का फीस वापस नहीं होता, ये जाना। मैं कल को कहोगे मेरा फीस वापस करो सर, कहे थे आप, ये LLB वालों का नहीं फीस वापस होता, ये जानो। ठीक, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मेरा फीस सबमिशन हो गया लेकिन उसकी रिसिप्ट जो है पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई, या जो उसका रिसिप्ट नहीं मिला, नहीं आया, डाउनलोड ही नहीं हो रहा, फिर कह रहा हो तो फिर से पेमेंट मांग रहा है। देखिए नेटवर्क इशू तो सर्वर इशू होती है, तो आपको और कुछ नहीं करना, दोबारा मत पेमेंट करेगा, नहीं तो चला जाएगा आपका जितना कर देगा। इसलिए दोबारा नहीं करना है, वही चीज़ आपको रख लेना है। थोड़े देर बाद या 1 दिन 2 दिन बाद आप उसे देखेंगे तो वो सही से आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, वो उनके पास पहुंच गया, पेमेंट हो जाता है। वो सर्वर इशू रहता है, दिक्कत रहती है, नेटवर्क इशू, भाई इतना ज़्यादा लोड है तो ऐसा होता रहता है। ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जो है क्या मुझे किस रैंक तक है तो मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। तो आप लोगों को इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। आप मुझे मैसेज करेंगे, अपना रैंक बताएंगे कि सर ऐसे ऐसे इतना रैंक है, या मुझे मैसेज कॉल करेंगे ये इतना इतना रैंक है सर, क्या होगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या मुझे और कोई दूसरा कॉलेज देखो। अगर इस टाइप से आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ फर्स्ट राउंड इतना रैंक तो वो एक बार वीडियो बना करके डाल ही दिया हूँ पूरा डिटेल में, तो 10 बार वही चीज़ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, अब ये भी क्वेश्चन है कि सर कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा सही नहीं, कौन सा क्या है। IMS में आपका डिपार्टमेंट ये मिला है, मुझे ये डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, ये डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए भी वही पेमेंट करने के बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सके दे दिया जाएगा, अगर सीट रहेगी तो आपका रैंक कुछ आपसे ठीक ठाक रहेगा। तो जिस भाई रैंक की कमी होगी और कम नंबर वाले जो ज़्यादा नंबर बच्चे लाए हैं उनको मिल जा रहा है और आपका कम नंबर है, तो आपको कैसे उसमें मिल पाएगा। तो आपको दूसरा तो देगा ही डिपार्टमेंट है। अब उस डिपार्टमेंट में आप संतुष्टि नहीं, आप नहीं करना चाहते, मत करिए। अपग्रेडेशन का ऑप्शन आप पेमेंट करिए अगर आप, तो फिर हो सके आपका हो जाए। ये क्वेश्चन हुआ। और भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो है क्या हमको जो है और वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं। देखिए मेरे भाई 2-4 दिन की और बात है, इंतज़ार कर लीजिए, वेट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो है क्या मुझे कोई और कॉलेज देखना चाहिए प्राइवेट MBA के लिए या LLB के लिए। तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि आप ये कॉलेज अच्छा है, BBD है, रामस्वरूप है, और भी कॉलेजेस है कि आपका MBA कराती है, LLB भी कराती है।
और शायद मेरे हिसाब से तो और क्वेश्चंस नहीं रह जा रहे हैं। जो आप लोगों का डाउट सा सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। सेकंड अलॉटमेंट का बता ही दिया, वो आपका बता ही दिया, ये भी बता दिया। आपका फीस कंफर्मेशन रिलेटेड दिक्कत थी वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया। और आप लोगों की जो है दिक्कत थी कि जो ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा वेट करना, ये भी मैंने बता दिया। आपको रैंक के हिसाब से कैसे क्या होगा, आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं, वो भी मैंने बता दी कि क्या करना होगा आपको रैंक, तब आप कंफर्म कर पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से और तो सही कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह जाए और रहा होगा मुझसे हो सके छूटे भाई, अभी भी देखिए कैसा चेहरा बना हुआ, कैसा फिल्म बना हुआ। भाई मेहनत है, टाइम नहीं मिल पाता। 12-1 बजे रात की वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग के लिए जाग रहा हूँ, आप लोग के लिए कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ज़रूरी है इस समय, आपको बहुत इमरजेंसी है, बहुत काम है, तो करना भी चाहिए। मेरा जो कर्तव्य, मेरा डाउट तो है, जो मेरे लायक हो पा रहा है मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, आगे भी मैं करता रहूँ। ठीक, फिर भी कुछ चीज़ें छूट रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा 7985535992 या व्हाट्सअप मैसेज या कॉल, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, वहाँ रिप्लाई दीजिएगा। ठीक, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ जुड़े रहे, बने रहे, आपको बेनिफिट मिलेगा।